का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो आप प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहले प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा और इस प्रश्न का फटाफट कर लीजिए कोट मिलान। तो नागमती का वियोग खंड मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना है, झूठा सच यशपाल की रचना है और असाध्य वीणा अज्ञेय की रचना है। यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1 विकल्प दो के साथ आप गए राइट आंसर पर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द क्या बनेगा और वाण्यौचित्य विकल्प एक को चुन लिया आपने तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प एक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी के लिए अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और तीसरे प्रश्न का सही उत्तर आपने नेपाली विकल्प 4 को सेलेक्ट कर लिया तो राइट आंसर पर है आप। पंजाबी जो है यह गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है और सिंधी अरबी भाषा में लिखी जाती है, बंगला बंगला में लिखी जाती है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। चौथे प्रश्न का सही जवाब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है और इस प्रश्न का सही जवाब इसमें से मेवाती को चुना तो राइट आंसर है विकल्प 3। मैथिली, मगही, भोजपुरी यह बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी ये सब राजस्थानी हिंदी की बोली। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी ये सब राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस विभक्त रस का विरोधी है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब आपने श्रृंगार को चुन लिया तो विकल्प 3 राइट आंसर। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। छप्पय किस प्रकार का छंद है। छठवें प्रश्न का सही जवाब 6 चरणों वाला यह छंद एक विषम मात्रिक छंद है विकल्प 2 राइट आंसर। रूला और उलाला के योग से बनता है। पहले 2 चरण जो हैं, पहला चरण रोला का होता है और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। सातवां प्रश्न है कि प्रश्न में प्रयुक्त रस का सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नयनी। इसमें रस पूछा जा रहा है तो वियोग श्रृंगार विकल्प 4 को चुना आपने तो राइट आंसर। आठवां प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख। आठवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आठवें प्रश्न का राइट आंसर द्वंद्व समास चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने विकल्प बी। नौवां प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। नौवें प्रश्न का सही उत्तर उधन उक्ति शुक्ति विकल्प 3 को चुन लिया राइट आंसर है। दीर्घ संधि का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। 10वें प्रश्न का सही जवाब। उत्कर्ष में उत उपसर्ग लगा हुआ है। उत्कर्ष। विकल्प एक सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। दिए गए विकल्पों में किस शब्द में तत्सम है और कृष्ण विकल्प 4 आपका सही जवाब। 12वां प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है। हिंदी की आदि जननी भाषा पूछा जा रहा है। 12वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प संस्कृत को चुना। राइट आंसर है विकल्प। हिंदी का जो विकास होता है वो प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से होता है। संस्कृत के बाद पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट होते हुए पुरानी हिंदी में यह बदल जाती है। 13वां प्रश्न है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब आस प्रत्यय बताया आपने, तो राइट आंसर है विकल्प 3। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। 14वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 3 अव्ययी भाव समास को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि अक्ल के दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अक्ल के दुश्मन मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब आपने विकल्प 3 महामूर्ख को चुन लिया, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयनित करना है। 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका समान प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं एक दूसरे को सराहते हैं। 17 से 18 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। 17वें प्रश्न का सही जवाब आपने कबीर को चुन लिया, तो विकल्प 2 राइट आंसर। काफी इजी प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल पूछा जा रहा है। आदिकाल चुना आपने, राइट आंसर है। क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए। 19वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 1 को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है। 20वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 1 को चुन लिया योजक क्रिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आपने बिहारी को चुन लिया, रीतकाल के कवि हैं। 22वां प्रश्न है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। 22वें प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया होगा किसको, विकल्प 4 अधिकरण कारक को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि मदिरा और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए। क्षमा करें, मंदिर है और मंदिरा है। 23वें प्रश्न का सही जवाब मंदिर यानी देवालय और मंदिरा यानी अश्वशाला, विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर। क्रम संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य पहचानना है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर। क्रम संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए, और इस प्रश्न का जवाब आपने रामू की रिक्त स्थान में केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर रामू की जो है उपेक्षा केवल इसलिए हुई कि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो विकल्प 1 इसमें सही जवाब है। 26वां प्रश्न है निम्न पंक्तियों में सही अलंकार चयन कीजिए।
26वें प्रश्न का राइट आंसर। पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुनि सुनि आवै हंसी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जहां पर समर्थ कारण होते हुए भी कार्य न हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। विकल्प 3 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? और 27वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 1 को चुना। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 3 को चुन लिया। एक प्रत्यय तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है कि वाच्य होते हैं, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता होगा तो कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से भाववाच्य पहचानिए। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया अब चला जाए, बल्कि 2 को तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31। 31वां प्रश्न है कि निम्न में से समवर्ती छंद का उदाहरण पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब चौपाई को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प 3। दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद हैं। जिन छंदों के सभी चरण समान होते हैं वे सममात्रिक होते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। 32 का राइट आंसर विकल्प 3 कमला को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35वां प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द कैसा है? रेलगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तो जवाब में आपने इसको शंकर शब्द सेलेक्ट किया, तो 4 विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 34। 34वां प्रश्न है कि थोक का पर्यायवाची। थोक का पर्यायवाची पूछा जा रहा है आपसे। और 34वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 4 को चुना आपने, तो राइट आंसर। पर्यायी। 35वां प्रश्न, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है। 35वें प्रश्न का सही जवाब ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36। 36वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। इसमें आपको उप प्रधानाचार्य बताना है। इस 36वें प्रश्न का सही जवाब तत्सम उपसर्ग, विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर। ये क्या होते हैं? 35वें प्रश्न में सही जवाब प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़ करके एक शब्दांश होता है जो अर्थ परिवर्तित कर दे, विकल्प 1 राइट आंसर। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद पूछा गया। 38वें प्रश्न का सही जवाब, प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर तो उद्यान। यहाँ विकल्प 3 राइट आंसर।
उद्यान में ऊ रहेगा, फिर द हलंत रहेगा, य रहेगा, आ रहेगा, न रहेगा, अ रहेगा। इस वाले विकल्प में भी हलंत नहीं था। इसमें हलंत दोनों में नहीं है, तो हलंत जिसमें लगा देंगे वो विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब भास धातु। धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब 40 का राइट आंसर। आपने विकल्प 3 को चुन लिया, दीर्घ संधि तो राइट आंसर। 41वां प्रश्न है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया आपने, कर्मधारय है तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि खड़ी बोली निकली है, तो खड़ी बोली का विकास किससे होता है? जवाब में आपने पश्चिमी हिंदी विकल्प 2 को चुना, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी विकल्प 2। मध्य स्वर। प्रश्न संख्या 43 में आपने सेलेक्ट किया किसको? विकल्प 4 को, तो राइट आंसर। र और म का रूप क्या बनेगा? तो 44वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, र का पूर्ण वर्ण, र में पूर्ण वर्ण कौन सा है? 45वें प्रश्न का सही जवाब र पूर्ण है, तो हलंत है र पूरा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की एक रचना है? पंच परमेश्वर काफी चर्चित कहानी, चंदा शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था। विश्वम्बर नाथ कौशिक की कहानी है काई। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? जवाब में आपने कथा सम्राट प्रेमचंद विकल्प 4 को चुना, तो राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रीत काल को श्रृंगार काल कहा? विश्वनाथ मिश्र, विकल्प 4। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब विकल्प 1 को चुना गया आपने, महादेवी वर्मा को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला को कैसा कवि माना जाता है? विकल्प 2 क्रांतिकारी, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व क्या है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब प्रबंध शैली, विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? प्रश्न संख्या 52 में सही जवाब मुंशी प्रेमचंद्र, विकल्प 4 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है कि विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? और प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर विकल्प 2 को चुन लिया आपने, मेनका को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? छायावादी कवि इसमें प्रश्न संख्या 55 में सेलेक्ट कर लिया सुमित्रा नंदन पांडे। विकल्प 3 को राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 56, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह इसमें से कौन सा है? निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने विकल्प 3 गीतिका को चुना। राइट आंसर पर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में कौन कौनतेय नहीं है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब विकल्प 4 राइट आंसर है। नकुल और सहदेव जो हैं ये माद्री के पुत्र थे, बाकी कुंती के पुत्र थे। कुंती के पुत्रों को कौनतेय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 58 है कि लेखन में वाग वेदक का आशय क्या है? तो जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता, विकल्प 4। प्रश्न संख्या 59, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? जवाब में आपने 1903 ईस्वी विकल्प 3 को चुना तो राइट है। रीत काल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना, विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब विकल्प 1 घनश्याम को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि रीत काल में किस भाषा का साहित्यिक सौंदर्य पूर्ण रूप व्यंजित हुआ है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब विकल्प 2 को चुना आपने, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस शतक में है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर। ये गांधीवादी विचारक थे और गीत फरोश इनका काफी लोकप्रिय काव्य संग्रह है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है कि विभक्त रस का स्थायी भाव। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया आपने, विविधता। प्रश्न संख्या 66, वाक्यम रसात्मकम काव्य कहने वाले आचार्य कौन है? और प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब आपने विकल्प 2 को चुन लिया, विश्वनाथ को तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है, रावण सिर सरोज बनचारी रावण सिर सरोज बन
प्रश्न संख्या 67 है, रावण सिर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने विकल्प 4 उपमा को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68, अखियां हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब आपने वियोग श्रृंगार को चुना, राइट आंसर है विकल्प दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और 69 का सही जवाब आपने विकल्प एक यमक को चुन लिया है, राइट आंसर है। नक्क नक्ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह पाए बहुराय जग वाह खाए बहुराय। वाह खाए बहुराय जग वाह पाए बहुराय। इसमें कनक शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। उपमा अलंकार का उदाहरण है सोना और धतूरा। विकल्प 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आपने विकल्प 2 को चुना, भामा को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अस्थाई भाव जगाने वाला कारक कौन सा, और प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब आपने विकल्प 3 को चुन लिया, रस, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सवैया किस प्रकार का छंद है, प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब विकल्प 2 को चुना आपने, वाणिक छंद, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां सामान्य का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन हो, वहां कौन सा अलंकार। जवाब में आपने अर्थांतरन्यास विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लोकोक्त के सही अर्थ के विकल्प को चयनित कीजिए। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा हो। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित लोकोक्त के सही अर्थ का विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 76 में सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया आपने। मजदूर का भी जीवन है, जितनी भी मेहनत कर ले, पर उसके जीवन में रिक्त स्थान में क्या है। सावन हरिण भादो सूखे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ओदा पहाड़ निकली चुहिया, लोकोक्त का सही अर्थ। तो परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना, विकल्प 4। प्रश्न संख्या 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ कहीं ठिकाना न होना होगा। तो दोनों नावों पर पैर रखना, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्त क्या होगी, और 79 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है, दूध का दूध पानी का पानी। अगला प्रश्न है कि खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। भटकना, विकल्प 2 राइट आंसर। अपनी हानि स्वयं करना, वाक्यांश के लिए मुहावरा क्या होगा। अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना, विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर। वचन से फिरना मुहावरे का अर्थ। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब आपने थूक कर चाटना, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम क्या हुआ, बाल बाल बच गए, विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। गुण गाना,
तारीफ करना विकल्प 4 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य खंड के लिए शब्द चुनिए। 85वें प्रश्न का सही जवाब जो अच्छा बोलता हूँ तो शुभ वक्ता विकल्प 3। जो अच्छा भाषण देता है उसके लिए सुभाषणी शब्द होता है और जो सुंदर बोलता है उसके लिए सुभाषी, जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी। शुभ वक्ता विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब मृत्युंजय विकल्प 4 को सिलेक्ट किया तो राइट आंसर। जिसकी कभी मृत्यु न हो वो अमर है और अमृत अमर्त्य का मतलब होता है कि जो नश्वर न हो। अगला प्रश्न है कि जिसकी सहन शक्ति अच्छी उसे क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब सहिष्णु विकल्प 2 को चुना तो राइट। प्रश्न संख्या 88 है कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका तो उसको जो है 15 दिन में जो छपती है एक बार वो पाक्षिक पत्रिका होती है। वार्षिक वर्ष में, महीने में, हफ्ते में। हफ्ते के लिए साप्ताहिक, महीने के लिए मासिक, वार्षिक और पाक्षिक। आसान से जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश क्या होता है। और 89 का सही जवाब आपने अध्यादेश सेलेक्ट किया बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन का विलोम बताना है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब प्राचीन विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि मानव का सही विलोम मानव का दानव विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 भीषण का विलोम शब्द क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब आपने सौम्य विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आग्रह शब्द के सटीक विलोम का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब दुराग्रह। विरक्त शब्द का विलोम प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब विरक्त का अनुरक्त सेलेक्ट कर लिया है। विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब विकल्प 2 को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। दारा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। और प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब पत्नी सेलेक्ट किया। दारा दासी को भी कहते हैं। इंदिरा पति किसे कहा जाता है। जवाब में आपने सेलेक्ट किया किसको। इंदिरा के पति अर्थात विष्णु। चतुरानन ब्रह्मा को कहा जाता है। कुबेर को धनद कहा जाता है और वरुण जल देव हैं। सौमित्र
शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मण के लिए विकल्प दो। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण किस प्रकार का हथियार है? जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र होता है। विकल्प एक राइट आंसर। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब शराफाद विकल्प एक को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? 101 का सही जवाब। कविकुल कल्पतरु विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, पूछा जाए। आत्महत्या के विरुद्ध, यह रघुवीर सहाय की रचना है। रघुवीर सहाय की रचना। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया निर्मल वर्मा को। विकल्प 4 राइट आंसर। ये नगरीय जीवन पर आधारित कहानियां लिखा करते थे। नगरीय जीवन पर आधारित कहानियां। प्रश्न संख्या 104 है कि इंदु पत्रिका के संपादक का नाम पूछा जा रहा है। हिंदू पत्रिका का संपादक पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने इसमें से किसको सेलेक्ट कर लिया? अंबिका प्रसाद गुप्त जी को। तो विकल्प एक के साथ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 100। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब शरत चंद्र चटर्जी। विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर। विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा उत्तर चुन करके विकल्प 4 राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 107 को कि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब विकल्प 1 को चुन लिया राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 108 है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की, साकेत 1931 ईस्वी की, कामायनी 1936 ईस्वी की और कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी की। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह की। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम बताओ।
रामचरितमानस में सबसे पहले आपका बाल कांड, फिर आएगा अयोध्या कांड, फिर आएगा अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड। विकल्प 2 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 है कि कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो विद्यापति हैं, विद्यापति के बाद रस खान, केशवदास, तुलसीदास। विकल्प 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है आपको। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 जीवन काल इनका। श्याम सुंदर दास का है 1875 से 1945 तक का। सरदार पूर्ण सिंह है 1881 से 1939 तक। बाबू गुलाब राय 1888 से 1963 तक। विकल्प 1 इसका सही जवाब भी है। आगे आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है आपको। कल संख्या 112। भरत मुनि दूसरी शताब्दी का है। भरत मुनि के बाद जो है भामह 6वीं शताब्दी का समय काल है। अभिनव गुप्त का समय काल है 10वीं शताब्दी। विश्वनाथ का समय काल है 14वीं शताब्दी। भरत मुनि, भामह, इसके बाद अभिनव गुप्त और विश्वनाथ। विकल्प 3 राइट आंसर। आगे निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कर लेना है। क्रम संख्या 113 में फटाफट मिलान कर लेते हैं। इसमें से राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। देवराज की रचना इसमें कौन सी है? छायावाद का पतन। रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है इसमें? आस्था और सौंदर्य। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है कविता के नए प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान तो नामवर सिंह की है। यह नामवर सिंह की है। क्रम संख्या 114। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करिए। क्रम संख्या 114 का सही जवाब। क्रम संख्या 114 का राइट आंसर। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी की रामचंद्र शुक्ल की कहानी। दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र वाला घोष की कहानी है 1907 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद की 1911 ईस्वी की है। जयशंकर प्रसाद यानी विकल्प 4। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाअल्लाह खां की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब ब्रज भाषा। विकल्प 2। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? और 116 का सही जवाब आपने जनपदी हिंदुस्तानी शब्द प्रतीक को चुना। तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प दो राइट आंसर। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब विकल्प तीन पंडित जगन्नाथ को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब विकल्प एक को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प दो को चुना पड़ा। प्रश्न संख्या 121 है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना? जवाब में आपने गोपाल राय को चुना तो विकल्प चार राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122 कि निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन करना है। तो इसमें जो है वर्ण रत्नाकर यहाँ चला गया है। वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट की रचना है। राउर वेल यह रचना रोड़ा कवि की है। नरपति नाल का है बीसलदेव राशि। यानी चार दो तीन एक विकल्प एक चल जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनको उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करिए। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब फटाफट करते हैं मिलान। मिंत्रा नंदन पंत की रचना इसमें से ग्राम्य है। घनानंद की रचना इश्कलता। केशव दास की रचना कवि प्रिया और कुतुबन की रचना मृगावती। चार तीन एक दो चार तीन एक विकल्प। अगला प्रश्न, कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करिए। समय सरगम कृष्णा सोबती का। श्रीलाल शुक्ल का इसमें कौन सा है? विश्रामपुर का पंत। राही मासूम रजा का क्या है? टोपी शुक्ला। और कमलेश्वर का इसमें कितने पाकिस्तान। तीन चार दो एक विकल्प। अगला प्रश्न है कि भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, समर्पण भक्ति का मूल है। इसमें दोनों ही कथन सही है, विकल्प चार। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या लेकर के
फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अपने तब तक के लिए लेंगे आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक।